नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर। मैं आपके साथ इसराइल चौधरी। सफ़र लगातार हमारा जारी है। वार्ड नंबर 39 पर हम इस वक्त पहुंच चुके हैं। वार्ड नंबर 39 पर बहुजन समाज पार्टी से समर्थित उम्मीदवार श्रीमती मंतलेश यहां से अपनी दावेदारी पेश कर रही हैं। उनकी पूरी टीम इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। उनके पति डॉक्टर चरण सिंह अपनी पूरी टीम के साथ अपने आवास पर इस वक्त हमें मिले। हमने सोचा कि एक छोटी सी वार्ता उनसे भी कर ली जाए, किस तरह से इस वार्ड पर जो है विकास से जुड़ी समस्याएं हैं, किस तरह का जो है अगर जनता ने उनको वो वक्त दिखाया या वो समय इनको मिला तो जनता का जो एक समस्याओं का जो अंबार है किस तरह से उससे निपटा जाएगा। इन्हीं 2-3 सवालों के साथ हम जानकारी लेंगे, लेकिन पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे जो उनके यहाँ एक पूरी टीम है कि किस तरह से क्षेत्र में वो जा रहे हैं, किस तरह का उन्होंने जो है जन समर्थन मिल रहा है। चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले एक बुज़ुर्ग हमारे साथ मौजूद हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम डॉक्टर जगपाल सिंह, गाँव बुक्कनपुर से हूँ। डॉक्टर साहब, एक टीम के साथ लगातार आप चल रहे हुए, मंतलेश यहाँ से चुनाव लड़ रही है, डॉक्टर चरण सिंह आप पूरी टीम है। अब क्षेत्र में क्या कह रहे हैं लोग, क्या फीडबैक आ रहा है लोगों से? यहाँ का जो हमारा प्रभाव की वजह से और जनसंपर्क की वजह से, हमारी जान पहचान की वजह से अच्छा हमको समर्थन मिल रहा है। जो मैं भी यहाँ पूर्व प्रधान रहा हूँ और जिला कोऑपरेटिव का चेयरमैन रहा हूँ, इस वजह से हमें अच्छा समर्थन, लोग बागों का अच्छा समर्थन मिल रहा है। हमारे साथ में अच्छी भीड़ जुट रही है और हर गांव से अच्छा समर्थन मिल रहा है। जो हमको इस का बहुजन का भी, मैं पूर्व जिला सचिव रह चुका हूं, इसका भी मुझे समर्थन मिल रहा है। लोग हमारे साथ में अच्छी तादाद में जुट रहे हैं। प्रधान जी, क्षेत्र में आप जा रहे हैं तो किस तरह की समस्याएं हैं वार्ड पर? क्योंकि मैं एक बात अक्सर कहता हूं कि जब चुनाव जीत लिया जाता है तो जीतने के बाद फिर जो है वहां का विकास, उस सब चीज़ों से जो है ध्यान हटा दिया जाता है, आम आदमी को निहत्था छोड़ दिया जाता है। किस तरह की समस्याएँ हैं इस वार्ड पर? हमारे गाँव में नाली की समस्या, बादरपुर खद्दर पर नाली की समस्या है। जो हमने संपर्क किया, लोग बाग कहते हैं यहाँ पानी का विकास नहीं है। इससे हम विकास को देखते हुए वहाँ पर नाली का विकास करने का प्रयास करेंगे। अगर हम जिला पंचायत सदस्य से जीतते हैं तो विकास करेंगे। नाली का, खड़ंजों का और हर मोहल्ले में नलके वगैरह, इनका सबका वो करेंगे। विकास से जुड़ी जो चीज़ें होंगी आप उसे ज़मीन पर उतारने का कार्य करेंगे। स्कूल वगैरह में पढ़ाई की व्यवस्था सुचारू रूप से करने के लिए अच्छे शिक्षा की व्यवस्था और स्वास्थ्य की व्यवस्था, हर उसमें स्वास्थ्य का भी लाभ देंगे। चलिए, भाई साहब मौजूद हैं। भाई साहब का नाम क्या है? मेरा नाम आनंद है। आनंद भाई, क्षेत्र में जा रहे हैं, युवाओं का क्या रुझान है वार्ड 39 पर मंतलेश को लेकर? युवाओं का बहुत भारी मतों से जिताने का रुझाव है। अच्छा। युवा हमारे साथ बहुत जुड़े हैं और हमारे प्रत्याशी भाई डॉक्टर चरण सिंह जी, उनका विचार और उनके व्यवहार लोगों से बहुत ही अच्छा लगता है। उनको बहुत अच्छे उससे जुड़े हैं। वो आम जनता में बैठने वाले युवक हैं और 2 पीढ़ियों से बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हैं। तो बहुजन समाज पार्टी की भी पूरा सपोर्ट आपको, टीम जो उसके एक कैडर होता है, उसका एक पूरी यूनिट होती है, वो काम कर रही है? जी जी बिल्कुल। बहुजन समाज पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो हमारे साथ हैं। क्या लगता है वार्ड पर हमारी जीत होगी, हमें ये लगता है, और 100% होगी। चलिए, एक भाई साहब मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। आपका शुभ नाम जी? पवन कुमार, पूर्व प्रधान बुक्कनपुर। अच्छा प्रधान जी, एक लगता है एक जिम्मेदारों की टीम यहाँ हमें मिल गई दोपहर में। पूरे गांव का पूरा साथ है जी। अच्छा। पूरे गांव का पूरा सहयोग है और मुस्लिम भाइयों का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। और हमारे विधायक जी जो है, हाँ, वो वो हमारी साथ है, दिलो जान से हर समय हमारा साथ दे रहे हैं। और आज हमारे प्रोग्राम में विधायक जी के गांव केडे में है, एक बहादुरपुर में है, और हम सब मिलकर जो है ना पूरी टीम भाई चरण सिंह को जिताने का काम कर रहे हैं। और हमारे जनसंपर्क हमारे पूर्वजों से और हमारे अब उन लोगों के साथ है। आप पुराने अनुभवी जो है हैं, पहले भी आप प्रधान रह चुके हैं, तो आम गांव में जा रहे हैं, क्या समस्याएं सामने आ रही हैं? क्योंकि क्षेत्र में विकास जो है, हम भी घूम रहे हैं, जो विकास है वो आप सबके सामने। जी जी, देखो क्षेत्र में समस्याएं तो अनेकों होती है। हर बार जब भी 5 साल के बाद चुनाव होता है, कहीं ना कहीं समस्याएं रहती है। हमारे सामने जो ज़्यादातर समस्या आई है वो पानी के निकास की आई है। हमारे गांव का भी पानी का निकास नाली नहीं बनी है अब तक।
हमारे जोहड़ में ओवरफ्लो हो जाता है, फिर वो पानी रुक जाता है नालियों में। बहादुरपुर गांव में भी ऐसी स्थिति हुई है, वहाँ पर भी जो है ना पानी का निकास नहीं है, कहीं पानी नालियों में रुका हुआ है। तो हम ये चाह रहे हैं कि हमें अगर सफलता मिलती है तो हम ये कार्य ज़रूर करेंगे, उन लोगों की समस्या को दूर करेंगे। क्या कहना चाहेंगे वार्डवासियों को? हम वार्डवासियों को यही कहना चाहते हैं कि भाई हमारे प्रत्याशी की साथ वोट की अपील करें और ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें। भाई साहब का नाम क्या है? जी, मेरा नाम इंतजार अहमद जी। यहाँ पर सर्व समाज का जो रुझान है वह डॉक्टर चरण सिंह ब्रह्मन जी के साथ है। और डॉक्टर साहब हर एक घर से हर एक बच्चा डॉक्टर साहब को जानता है। और सभी लोग ये बोल रहे हैं कि हम डॉक्टर साहब की पत्नी को मंतलेश जी को ही यहाँ से जिताएंगे, क्योंकि डॉक्टर साहब हर वक्त हमारे घर पर आना जाना होता है या हम भी इनसे मिलते हैं। डॉक्टर साहब के जो पिताजी हैं वो भी डॉक्टर हैं पेशे से, तो उस लिहाज से हमारा जो क्षेत्र है वो डॉक्टर साहब के साथ में बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है जी। व्यवहार जो है इनका वो सर्व समाज के साथ में अपना बहुत बेहतरीन रुझान रखते हैं ये लोग, और उसी के आधार पर हर बिरादरी इनके साथ जुड़ी हुई है। चलिए हम चरण सिंह जी बाद में बात करेंगे। हमारे साथ एक भाई साहब और मौजूद हैं। भाई साहब का नाम क्या है? राजकुमार सैनी जी, गांव सीधड़ू। किस तरह का है गांव के अंदर माहौल चरण सिंह भाई का? गांव का 3000 का पोलिंग है, कम से कम 1500 वोट मिलेगी जी गांव से। 3000 का पोलिंग, 1500 वोट जी, 1500 वोट मिलेगी। तो एक तरफा कर रहे हैं गाँव में? एक तरफा जी, बिल्कुल। पहले ही चुनौती दे दी थी जी। अच्छा। हाँ जी, दिल मन से बिल्कुल पूरी जान लगा कर। और 85% 90% का भी आशीर्वाद मिला गुरुजी की तरफ से। 90% जीत है भाले। प्रत्याशी और भी हैं, उनके लिए भी कुछ छोड़ दो। उनके लिए कुछ नहीं दिया। अच्छा, बिकने वाले नहीं हमारा कैंडिडेट। अच्छा, नहीं, पब्लिक में रात विकास की भी बात करी, कुछ नहीं करी है? विकास की पूरी बात है जी। अच्छा। पूरा पब्लिक को टाइम देते हैं, रात को भी अगर 2 बजे फ़ोन करेंगे तो 2 बजे। अब ऐसे भी डॉक्टर लोग हैं? अजी डॉक्टर लोग तो बहुत हैं जी। अच्छा। लेकिन ऐसे हमारे डॉक्टर साहब नहीं हैं। व्यवहार अच्छा है? व्यवहार अच्छा, बहुत बच्चे की जुबान पे इनका नाम हो पूरे क्षेत्र में। तो लगता है क्षेत्रवासी अब की बार मौका देंगे? अजी अब का पूरा मौका जी इनके लिए। अच्छा। फिर वो फील्ड में ही नहीं खाई है। लेकिन गांव में तो बड़ी मजबूती से बात रख रहे हैं आप, इतना वोट फिर तो मामला फिर तो बहुत लंबा चला गया। अजी लंबा क्या, बिल्कुल इन्होंने टाइम जीवन दान कर रखा है इन्होंने। अच्छा। तो पब्लिक इनका तो अब ये वार्ड पूरा दान कर रहे हैं क्या इनको आप वोट के रूप में? पब्लिक इनका लिए सेवा नहीं करेगी जब इन्होंने जीवन दान दे रखा है। अच्छा, समस्या क्या क्या है वार्ड में? समस्या तो बहुत है जी, लेकिन अच्छा ये बताओ, जीतने के बाद चुनाव क्यों लोग भूल जाते हैं विकास को, क्यों नहीं करते लोग? जब इतना 5 साल का समय दे कि जनता फिर बदल देती है। अब इस वार्ड पर कोई और होगा, अब चरण सिंह के रूप में जो है आएगा या दूसरे चरण सिंह या कोई और आएगा, जनता किसको चुनेगी वो तो समय बताएगा। तो फिर जो है जनता तो बदलना जानती है, लेकिन विकास तो फिर लटका रहता है ना, क्यों नहीं करते लोग काम? विकास वो लोग नहीं करते जो बिकते हैं। अच्छा, हमारे डॉक्टर साहब बिकने वाले नहीं हैं, विकास करने वाले। तो आपको विकास विश्वास है? पूर्ण विश्वास है जी, बिल्कुल 100 के 100%। हमारे गुरुजी का भी 90% का वो आशीर्वाद मिला गुरुजी का। अभी गए थे हम, डॉक्टर साहब बैठे हैं, आधे घंटे के लिए गए थे, हमारी टीम यहीं थी। आशीर्वाद मिला 90% का। और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, मैं अपने गुरुजी का आशीर्वाद लेकर 90% का अपना दावा करता हूँ, और 10% मेरे गुरुजी आशीर्वाद देंगे। चलिए देखते हैं, 28 तारीख में मुलाकात करेंगे। लेकिन आपका नाम क्या है? मेरा नाम जसविंदर बाजवा, मैं अथल बुजुर्ग से हूँ, और शुरू से ही इस परिवार का और हमारा रिश्ता एक जैसा रहा। अच्छा। क्योंकि इनकी ज़मीन भी उधर है, हमारी ज़मीन इधर है। तो जो आपने इनसे बात पूछी कि 100% वो तो नहीं है। हाँ। लेकिन जितने वोट पड़ेंगे, हाँ, उसमें से 90% वोट इनके जितने पड़ेंगे। अच्छा। हाँ, यानी इतनी एक तरफा चुनाव करते जा रहे हैं जिस तरह आप बता रहे हैं, इस तरह तो फिर चुनाव एक तरफा हो रहा है। देखो जी, हम नहीं कहते कि एक तरफा है, क्योंकि चुनाव में हर प्रत्याशी ये चाहता कि मैं जीत रहा हूँ, मैं जीत रहा हूँ। हाँ। मतलब जिस दिन रिजल्ट निकलता है, हाँ, उससे पहले हर कैंडिडेट ये कहता है कि मैं जीत रहा हूँ, और आशा होती है दिल में। हाँ। जीतने की, और होनी भी चाहिए, क्योंकि जीत बहुत बड़ी चीज़ है, हार सही बात है। लेकिन ये ऐसे कैंडिडेट हैं, जीतेंगे तो है ही। हाँ। ये तो खैर लिख दिया। अच्छा। क्योंकि मेहनत कर रहे हैं, हर डोर पे, हर दरवाजे पे, हर घर पे जा रहे हैं।
तो आपको पूर्ण विश्वास है कि जनता मौका देगी? जी जी 100% विश्वास है कि जनता ने एक बार मौका दे दिया, क्योंकि ये जो पब्लिक है ये सब जानती है। ये फिल्मी है, फिल्मी डायलॉग है, फिल्मी सॉन्ग है। भाई साहब का नाम क्या है? रविंदर कुमार बर्मन। किस तरह युवाओं के अंदर जा रहे होंगे, युवाओं की क्या मांग है क्षेत्र में विकास को लेकर भी? जी, गांव किस गांव से हैं आप? सेतड़ू से। अच्छा जी। गांव के अंदर क्या रुझान है, क्या सोच? गांव के अंदर पूरा रुझान है डॉक्टर चरण सिंह का। सभी गांववासी जितने भी सभी यही कह रहे हैं कि डॉक्टर चरण सिंह बहुत ही ईमानदार और सीधे किस्म के व्यक्ति हैं। एक भाई साहब मौजूद हैं, मैं आपसे भी कुछ चर्चा करनी चाहूँगा। भाई साहब का पूरा नाम क्या है? मैनपाल। कहाँ से हैं? सीधड़ू। ये बताइए, इस वार्ड पर जनता अगर इनको मौका देगी या जनता ने इनको चुना, तो आपको लगता है कि जो उम्मीदें जो गांव वासियों को, वार्ड वासियों को जो इनसे हैं विकास को लेकर, वो पूरी होंगी? पूरी करेंगे जी, पूरी करेंगे, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। सीधे आदमी, फिर वादे से भाग ना ये नहीं भागने के जी। पक्का? हाँ पक्का जी। देखिए, एक भाई साहब रह गए, हम उनसे भी चर्चा कर लें। कुछ लोग अपनी बात रखना चाहते हैं लेकिन कभी कभी छूट जाते हैं। भाई साहब का नाम क्या है? मेरा नाम बबलू है, मैं सीधड़ू गांव से हूँ। हमारी पूरी टीम डॉक्टर साहब के साथ में है, बहुत अच्छी उट्टत है, जीत रहे हैं। चलिए अब मैं बात करता हूँ जो यहाँ से प्रत्याशी हैं, उनके पति डॉक्टर चरण सिंह, जिनके बारे में आपने सभी के ज़ुबान से सुना किस तरह से इनकी तारीफ़ों के जो है पुल बांधे जा रहे हैं। लेकिन देखिए, मैं एक बात अक्सर कहता हूँ, वार्डवासी किसको अपना प्रतिनिधि चुनेंगे ये तो समय बताएगा, लेकिन चरण सिंह हैं उनसे यहाँ आप लगातार क्षेत्र में जा रहे हैं, किस तरह का फीडबैक आ रहा है और आम नागरिक, आम वार्डवासी क्या कह रहे हैं? धन्यवाद आप सभी का। हम लगातार, मैं तो कई वर्षों से लगा हूँ। पहले मेरे पिताजी बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं, कई पदों पर रहे हैं और प्रधान जी भी रहे हैं, और मैं भी 2017 से लगातार विधानसभा अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी लक्ष्य रहा हूँ। और अब बहुजन समाज पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने मुझे हटाने का काम किया है, यानी कि टिकट और किसी को दे करके मुझे निराशा दी है, जबकि मेरा परिवार और मेरा गांव शुरू से ही बहुजन समाज पार्टी का कार्य करते आ रहे हैं और कर रहे हैं। माननीय बहन जी हमारे यहाँ सबसे पहले पहुँची है, माननीय काशीराम जी हमारे यहाँ सबसे पहले पहुँचे हैं, जिसमें हमारे परिवार के लोग और मेरे गाँव के लोग जेल में भी रह गए हैं। साइकिल यात्रा माननीय काशीराम जी के साथ में किए हैं, और जिस गांव में भी, जिस परिवार में भी और जिस बिरादरी में भी मैं जा रहा हूं, बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और सभी हम लोगों के लिए दुआएं भी कर रहे हैं और हमारे लिए अच्छा विश्वास और अच्छी वोट की अपील भी दूसरों से भी कर रहे हैं। चरण सिंह जी, क्या होता है जब वार्ड हो या विधानसभा हो या लोकसभा हो, जनता बड़ी उम्मीदों के साथ अपने प्रत्याशी को चुनती हैं, बहुत सारे वादे उम्मीदें होती हैं, लेकिन फिर जो प्रत्याशी जीतने के बाद उन उम्मीदों पर, उन विश्वास पर कायम नहीं रहते। डॉक्टर चरण सिंह को अगर ये मौका मिला, जनता ने आपको चुना, तो आप क्या विश्वास देंगे अपने वार्डवासियों को? मैं अपने वार्डवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ और विश्वास भी अपने ऊपर भी रखता हूँ, क्योंकि मैं 24 घंटे फील्ड में रहता हूँ। किसी की कोई भी समस्याओं में हर समय फील्ड में रहता हूँ। जैसे हमारे यहाँ पानी की समस्या है, दूसरी शिक्षा की समस्या है, और तीसरी जो है बेरोज़गार की समस्या है। जो बहुत सी बेचारी विधवाएं औरतें हैं, उनको पेंशन की समस्या है, जो वृद्धा हैं उनको पेंशन की समस्या है, और अन्य कई जो हमारे नौजवान साथी हैं बेरोज़गार से भटके हुए हैं, उनको रोज़गार नहीं है। उसमें मैं पूरी अपने दिलो जान से रोज़गार और पढ़ाई अपनी तरफ से पूरी जिम्मेदारी के साथ में निस्वार्थ सभी को दिलाने की कोशिश करूँगा। और जहाँ जहाँ पानी की समस्या है वो भी नाली वगैरह से ठीक करा करके लोगों को अपना रुझान अपनी तरफ करेंगे। युवाओं का क्या रुझान है इस वार्ड पर? युवाओं का बहुत अच्छा रुझान है। युवा जितना भी वर्ग है सभी हमारे साथ चल रहे हैं, मेरे साथ चल रहे हैं, क्योंकि जितने पार्टी के हमारे पदाधिकारी हैं और माननीय विधायक शहजाद जी हैं, क्योंकि हम लोगों ने उनको जिताया है, वो भी हमारे साथ में, और हमारे तन मन धन से जो हमने मेहनत की है उस पर विश्वास करते हुए वो भी हम लोगों का सहयोग कर रहे हैं। और पहले, इससे पहले हमारे यहाँ 4 जिला पंचायत हमारे लक्ष्य विधानसभा से जिताई, उसमें भी हमने पूरा सहयोग किया है। जब भी बहुजन समाज पार्टी से कोई भी कार्यकर्ता को किसी को भेजा जाता है, हम उन लोगों को, चाहे जिला पंचायत में किसी
मुस्लिम को, सिख को, किसी को भी उतारने का काम बहुजन समाज पार्टी ने किया है। हम लोगों ने उनका पूरा सहयोग किया है तन मन धन से। किस तरह का गठजोड़ बनना है? गठजोड़ हर वर्ग का हमारे साथ बनना है, क्योंकि मैं रात दिन सेवा का काम करता हूं। और दूसरी बात ये, पब्लिक के अंदर बहुत गुस्सा है, क्योंकि हम पुराने कार्यकर्ता हैं, हमें टिकट ना दे करके दूसरे को टिकट दिया है। इसलिए नौजवानों का और जितने भी हमारे माता बुजुर्ग और नौजवान हैं, सभी को इस बात पे गुस्सा है। क्या कहना चाहेंगे पूरे वार्ड वासियों को? पूरे वार्ड वासियों से निवेदन भी करना चाहूँगा और गुजारिश भी करना चाहूँगा कि मैं आप लोगों के साथ हूँ। आपका मुझे सहयोग चाहिए, और जिस तरह का आप लोग मुझे प्यार दे रहे हैं घर घर में, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई, किसी भी वर्ग का आदमी है, वो मुझे अच्छा अपने बेटे की तरह मानता है। देखिए, चंद शब्दों में बहुत कुछ डॉक्टर चरण सिंह ने कहा। अब यहाँ इस वार्ड पर देखते हैं हार और जीत किसकी होगी, लेकिन विकास को लेकर जिस तरह से यहाँ इन्होंने अपनी मजबूती से बात रखी, और यहाँ पेंशन हो या सड़कों का काम हो, नालों का काम हो या पानी निकासी को लेकर जिस तरह से जो यहाँ समस्याएं हैं उनसे किस तरह इस वार्ड से निपटा जाएगा, वो प्लान भी इन्होंने आपके सामने रखा। तो यहाँ से वार्ड नंबर 39 पड़ता है और ये एथल बुजुर्ग के नाम से ये वार्ड है। इस वार्ड पर जो है मंतलेश, जो डॉक्टर चरण सिंह हैं, उनकी पत्नी चुनावी मैदान में हैं। अब एक भाई साहब और मौजूद हैं, इन भाई साहब से भी जानकारी लें। भाई साहब का नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद गुलफाम है। गुलफाम भाई, किस तरह का समीकरण बनना है यहाँ इस सीट पर? समीकरण तो सर ये बनना है, हमारे चरण सिंह जी एक तरफा चुनाव जीत रहे हैं। वो 90% हक इनके हाथ में है। 90% सीट दे रहे हैं। आप किस गांव से हैं? हाँ जी, किस गांव से हैं? मैं बुक्कनपुर गांव से ही पढ़ता हूँ। अच्छा, जी। तो यहाँ किस तरह का रुझान बढ़ रहा है? यहाँ तो मुस्लिम समाज एक तरफा इनके साथ में है, और एससी समाज भी एक साथ इनके साथ में है। पार्टी से हम चलो, हम पार्टी में रहे हैं, तीन पीढ़ी इनकी पार्टी में रही है, कोई बात नहीं, टिकट नहीं हुआ, लेकिन टिकट ना ही दिया कोई बात नहीं, लेकिन इनको पार्टी वालों को सबक सिखाने का हम यहाँ काम करेंगे। चलिए, ये भाई साहब हैं, इन्होंने भी अपनी बात रखी। अब देखते हैं इस वार्ड पर हार और जीत किसकी होगी। वार्ड नंबर 39 से मैं इसराइल चौधरी, जनादेश टीवी इंडिया के लिए नमस्कार।